कड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। एक शेर है जो कि काफी मशहूर हुआ, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। हरियाणा में इस वक्त जो राजनीति चल रही है ना, ये शेर कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ जो आज का घटनाक्रम हुआ जिसमें कि वो पहलवान जो कि आंदोलन पर बैठे थे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी शुरू हुई और बीच में खिलाड़ी दोनों के बीच पिसते हुए नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के भी जिस तरह से उठापटक चल रही है कांग्रेस में, सीधे तौर पर कांग्रेस के कई सारे नेता जो कि लोकल नेता हैं हरियाणा के, वो कह चुके हैं कि भाई हम अपने दम पर लड़ने को तैयार हैं, किसी के साथ मत समझौता कीजिए, हम सारी सीटों पर खुद अपना दावा ठोक सकते हैं। लेकिन आला कमान की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबके साथ राहुल गांधी हाथ मिलाना चाहते हैं। अब उनको हरियाणा से आगे कुछ और दिखाई दे रहा है तो वो अलग बात है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद वहां के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा। तो हरियाणा की राजनीति में दोनों ही तरफा जो एक दूसरे पर पलटवार चल रहा है, आज जरा उस पर बात करेंगे। खिलाड़ी किस तरह से इस बार राजनीति के दंगल में हरियाणा में अपने दांव खेल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के गाँव से नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दें ना दें। ये व्यक्तिगत राय तो मेरी है कि हम सक्षम हैं खुद लड़ने में, बाकी तो पार्टी ने डिसाइड करना है। फुटप्रिंट्स जो हैं उनको क्यों दे रहे हैं हम, ठीक है ना। एज ए कांग्रेसमैन मैं ये समझता हूं कि हम अपने आप लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक मजबूरी है, इंडियन अलायंस की कोई बात है, कोई अगर दूसरे स्टेट्स में अगर हमने काम करना है मिलके, तो देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। दुर्भाग्य है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले मिलाता है और आकर के दोनों के दो मिल जाते हैं। उनका हेतु हरियाणा प्रदेश के लोगों का विकास करना नहीं, उनका हेतु कि भ्रष्टाचार करके अपने आप का विकास करना है। और उससे आज उनका जो चेहरा है, जो नकाब है,
वो हरियाणा के लोगों के सामने वो आ चुका है। चलिए, तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगता है कि इस बार जब हरियाणा का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और उसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कूद पड़े हैं, उसमें ये तस्वीरें पूरे चुनाव में लगता है याद भी रखी जाएंगी और चलाई भी जाएंगी। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की राजनीति क्या है? अब सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि क्या खिलाड़ियों को मोहरा बनाने की कोशिश की गई राजनेताओं की तरफ से? क्योंकि खिलाड़ी मासूम होते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर वो देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन क्या उसमें राजनीति लाने की और आने की कोशिश की गई? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी मौजूद हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। दीपक सैनी जी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं सीधे अंबाला से, जो कि टोक्यो में जिन्होंने पैरालंपिक शूटर जो कि वहां पर रहे और राइफल शूटर के तौर पर जाने जाते हैं। और एक और खास मेहमान राजकिशोर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं शुरुआत जरा दीपक नागर जी आप ही से करना चाहूंगी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 खिलाड़ी शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में। अब जो खिलाड़ी हैं वो तो मासूम होते हैं, पूरे देश की शान होते हैं, शान आगे बढ़ाते भी हैं, उनको राजनीति का मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, बात जब कांग्रेस पार्टी की आपने की है तो कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेवारी बनती है कि 2 वर्ष से जो एक महिला पहलवान देश के बच्चे के दिलों में बसी हुई है और जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, उनको समाज में आगे बढ़ के आकर महिलाओं से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई, खिलाड़ियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको हल करने का एक मौका दे, एक अवसर दे। मैं समझता हूं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगट जी को पार्टी ज्वाइन कराई है और शायद टिकट देने जा रही है। और ये तो एक उदाहरण है। मैं तो समझता हूं कि हर राजनीतिक दल को आगे आकर अपने दरवाजे जी, क्योंकि देखिए मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों की एक सेकंड दुष्यंत जी, एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हम बात भी खिलाड़ियों की कर रहे हैं ना। तो एक खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ऊंची कूद में प्रवीण कुमार स्वर्ण पदक, अभी की बड़ी खबर है, ये स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया है और प्रवीण ने 2.08 की कूद के साथ ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 26 पहुंच गई है, यानी पेरिस पैरालंपिक में भारत को ये 6ठा स्वर्ण पदक इस वक्त हासिल हुआ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि हम खिलाड़ियों की बात भी कर रहे हैं और उसी बीच में ये बड़ी खबर सीधे पेरिस पैरालंपिक से भारत को एक और पदक, सीधे गोल्ड यानी स्वर्ण पदक, और भारत के पदकों की संख्या सीधे 25 के बाद अब 26 पर पहुंच गई है। तो ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर जो कि सीधे हम आपको बता रहे हैं। प्रवीण 2.08 मीटर की ये जो कूद थी यानी हाई जंप थी, उसमें उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और एक के बाद एक भारत का की जो पदक तालिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है और स्वर्ण पदकों की संख्या जो है, अगर हम पिछले बार से तुलना करें, पिछली बार 19 पदक भारत ने जीते, लेकिन अब इस बार 26 पदक अब तक भारत हासिल कर चुका है। तो लगातार भारत का जो मान है, शान है, वो हमारे खिलाड़ी लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हमने ओलंपिक में देखा और इस बार पेरिस पैरालंपिक में भारत को पिछली बार के मुकाबले बहुत बड़ा यहां पर पदक तालिका में सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो क्योंकि हम खिलाड़ियों की ही बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों के बारे में यही बात मैं आपसे कह रही थी दुष्यंत जी, खिलाड़ी जी तो खेलने के लिए बने जी हैं ना? हमें वो राजनीति का खेल खेलने के लिए नहीं बने, लेकिन वो ये खेल खेलने के लिए बने हैं। जी 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 मैं समझता हूं कि राजस्थान में अभी मंत्री हैं और पूर्व में केंद्र में भी थे, जयपुर ग्रामीण से एक सांसद हैं, वो भी खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया।
उसका भी लोगों ने स्वागत किया। मैं समझता हूं इसी प्रकार से फोगट का भी स्वागत करना चाहिए। अगर खिलाड़ी युवा राजनीति में आता है तो वो तो अच्छा ही होगा, उसमें मैं नहीं समझता समाज का या देश का कहीं कोई अहित होने जा रहा है। ओके, तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने कोई इसमें राजनीति नहीं खेली है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या राजनीति की? जब अब से पूर्व में उन्होंने जो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, पदक जीत चुके हैं, उनको अगर मौका देके कोई राजनीति की तो उसके बारे में भाजपा के जो नेता हैं वो बताएं, आप बताएं। कोई और बताना चाहता है वो राजनीति मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने काफी कुछ बता दिया। तो वो अगर आपने देखा होता और सुना होता तो शायद ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछते, लेकिन शायद राधिका खेड़ा जी इसका बेहतर जवाब आपको दे पाएंगे, क्योंकि आपने इल्जाम बीजेपी पर लगाया। राधिका जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्यों जो बयान आ रहे हैं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, तो खिलाड़ियों को मोहरा तो किसी भी राजनेता को नहीं बनाना चाहिए ना, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। नमस्कार। देखिए, ये देश का संविधान, हमारा लोकतंत्र हर इंसान को हक देता है कि वो चाहे कोई भी हो, वो राजनीति में आ सकते हैं या जो भी प्रोफेशन वो चुनना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को देखिए, क्या है ना, जो ये मुद्दा था, अगर आप महिलाओं के न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो जैसे आपने साक्षी मलिक जी का भी वक्तव्य सुना जब वो उन लोगों से मिलके बाहर निकली, कि राजनीतिकरण नहीं, इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए जो चीज हो रही है। आप अगर एक चीज कर रहे हैं, और हम ये लगातार कहते आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस सिर्फ सियासत करती आ रही है, उनको महिला सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बेटी के से न्याय के से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी थी। क्योंकि इसीलिए लगातार जब पहले भी प्रियंका जी वहां पे जाती हैं जिस तरीके से होता है, उसके बाद जिस तरीके से जब ये आती हैं वापस ओलंपिक्स खेल के, वहां पे एक यात्रा निकलवाते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और हम ये भी जानते हैं कि कैसे हुड्डा साहब का इंटरेस्ट था बृजभूषण की सीट के ऊपर, किस तरीके से वो खुद फेडरेशन के चेयरमैन बनना चाह रहे थे। ये सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, ना ये सीक्रेट है जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में, ये सबको पता है। राजनीति वो वहां पे करना चाह रहे थे, लेकिन महिलाओं को उसकी महिलाओं की आड़ में, महिला सुरक्षा के नाम पर और अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप करिए ना राजनीति, बोलिए, पहले से बोलिए कि राजनीति करनी है, हम तो करेंगे, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन महिला को मुद्दा मत बनाइए। अनेकों मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा, इस समय देश की बेटियां बहुत जूझ रही हैं, और आप अगर महिला की सुरक्षा के लिए लड़े तो लड़िए, आखिर तक लड़िए, पर राजनीतिकरण मत करिए उसका, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं। देखिए ना, लगातार हम देखते आए, कोई एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से इसको किया जाता। देखिए ना कितने तरीके से, क्योंकि हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, और अगर उनको ज्वाइन करनी थी कांग्रेस पहले ही कर लेती, इतने दिन इंतजार क्यों किया, इतना नाटक क्यों किया बिल्कुल चुनाव के समय आकर। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो पार्टी ज्वाइन करना चाहती है, पूरे देश उन पे गर्व महसूस करता है, लेकिन हम तब गर्व महसूस करते हैं कि राजनीति करे बिना। और मैं तो ये मानती हूं, महिला होने के नाते ये बात मैं आपको बोल रही हूं कि और भी अच्छा होता अगर विनेश इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ती, क्योंकि उनका कद इससे बहुत बड़ा है। मैं मानती हूं विनेश का कद राजनीति से बहुत ऊंचा है। जिस तरीके से उन्होंने देश में हमारे को सम्मान दिलाया है, पूरे विश्व में हमारे देश को सम्मान दिलाया है। और मैं हमेशा से मानती हूं कि अब देखिए ना कि राजनीति और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखना चाहिए। आप रुकिए, रुकिए, स्पोर्ट्स करिए, जब राजनीति दुष्यंत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रुकिए जरा, हमारे साथ तीन और मेहमान जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना दुष्यंत जी, 10 ही सेकंड चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 10 सेकंड। भाई, जो मुद्दे विनेश जी ने उठाए थे उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की, उनको सही पाया। वो उन्होंने कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कहां की है, कांग्रेस पार्टी ने मंच दिया है। ये बात राधिका खेड़ा ने बोल रही है। अरे सुनिए ना, आपने सुना ही नहीं, साक्षी मलिक को सुन लेते, नहीं बोला, साक्षी मलिक को सुन लेते ना, जिनके साथ में सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर ये सब दोनों लोग नहीं ज्वाइन करते, राजनीति में नहीं आते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो हमारा कॉज था, जो हमारा आंदोलन था, वो एक तरीके से डिरेल सा हो रहा है। मुझे भी ऑफर आया, लेकिन मैं नहीं गई। ये उन्होंने कहा है, वो हर ये वो कह रही है, ये कोई राधिका खेड़ा नहीं या बीजेपी ने नहीं कहा। काम कर पाए, ओके, हो सकता है विनेश जी। अच्छा, हमारे साथ खिलाड़ी क्योंकि मौजूद है, उन्हीं के जबान से जरा सुनेंगे दीपक जी की। लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण कुमार, उनको मुबारकबाद दी है, और देश में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि गोल्ड मेडल आया है और जिस तरह से ये पोस्ट
एक्स पर राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए प्रवीण कुमार को गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये संदेश राष्ट्रपति की तरफ से सोशल मीडिया पर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आई विश ही कंटिन्यूज टू स्केल ग्रेट हाइट्स ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन द फ्यूचर। इंडिया इज प्राउड ऑफ प्रवीण। तो 26 पदक तालिका में 26वां स्थान अब भारत को, क्योंकि पिछली बार 19 हमने देखा कि पदक मिल चुके थे और इस बार 26, और ये हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो उन्होंने मुबारकबाद दी है प्रवीण कुमार को, ये कहते हुए कि प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में भी जीता स्वर्ण पदक और प्रवीण ने 2.08 की कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता है। हमें भारत को प्रवीण पर बहुत गर्व है और उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस पोस्ट के माध्यम से दी गई हैं। चलिए मैं जरा एक बार दीपक जी का रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, क्योंकि आप भी हरियाणा से आते हैं, अंबाला से, और अंबाला में भी आपने सुना ही होगा कि राजनीति कहां से कहां चल रही है। ये जो मुद्दे उठाए गए हैं और खिलाड़ियों को जिस तरह इसके बीच में लाया गया है, आपको लगता है कि ये सही है? और क्या वाकई में सरकार खिलाड़ियों के खिलाफ है जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं? जी देखिए, मैं ये कहूंगा इस बात पे कि हरियाणा तो खेल का हब है। सबसे पहले हरियाणा जो है खेल का हब है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं अभी पेरिस पैरालंपिक में देख लो या ओलंपिक में देख लो तो वो हरियाणा से हैं। और मैं तो यही कहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि खिलाड़ियों को मोहरा ना बनाया जाए किसी भी कारण से, चाहे वो कुछ भी मुद्दे हों। और जो भी हरियाणा में चल रहा है विनेश जी और बजरंग जी को लेके, तो मेरे ख्याल से वो उनका अपना व्यक्तिगत है कि भाई वो किस में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो एक अच्छे प्लेयर हैं और बस मैं इतना कहूंगा कि कोई भी इसको मिस यूज ना करे। और अगर कोई भी पार्टी हो, जरूरी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस, अगर वो सिर्फ एक मुद्दा बना के कि खिलाड़ियों को तो आगे करके फेस बना के उनको और वोट की राजनीति करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ओके। क्योंकि खिलाड़ी बहुत हैं हरियाणा में और अभी भी मेडल लेके आए हैं खिलाड़ी। तो मैं तो यही कहूंगा, और विनेश जी ने तो हरियाणा मतलब बेटियों के लिए आवाज भी उठाई है, वो लड़े भी हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स के लिए पिछले 10 सालों में ही देख लो आप, हरियाणा क्या ऑल ओवर इंडिया कहाँ से कहाँ गया है। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पैरा का हो, चाहे वो नॉर्मल कैटेगरी का हो। तो मैं क्या शूटिंग का खिलाड़ी हूँ, तो पिछले 10 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है इसके अंदर और काफी बच्चों को मोटिवेशन मिला है, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई खिलाड़ियों को कुछ नहीं हो पा रहा है खिलाड़ियों का। ठीक है, बाकी मैं आती हूँ आपके पास दीपक जी। राजकिशोर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि हरियाणा चुनाव अभी आप एक तरीके से पूरा कवर भी करके आए हैं, आप लोगों से मिले भी और तमाम चीजें आप बारीकी से इस चुनाव को देख भी रहे हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये सब एक डिजाइन के तहत हुआ देश ने जो देखा? क्योंकि आज जिस तरह के आरोप दोनों खिलाड़ियों ने लगाए, उसमें मतलब महिला को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिसका जिक्र राधिका खेड़ा यहाँ पर कर रही हैं, मतलब कोलकाता में बेटी का दर्द, उसके परिवार का दर्द, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई रुख अभी तक क्लियर हुआ नहीं था कोलकाता मामले में। दरअसल दीपा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, देश का गौरव होते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जाएं ना जाएं, जैसा राधिका जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, उसकी स्वतंत्रता है। नागर साहब ने अभी राज्यवर्धन राठौर का नाम नहीं लिया, उनका जिक्र किया, लेकिन राज्यवर्धन राठौर अपनी खेल की पारी समाप्त करने के बाद नई राजनीतिक पारी उन्होंने शुरू की थी, अगर सीधे सीधे बात की जाए। इसी तरीके से अगर हम चेतन चौहान की अगर हम बात करें, वो भी क्रिकेटर थे, ऐसे तमाम लोग थे। सचिन तेंदुलकर को अगर सांसद बनाया गया तो देश के गौरव थे, भारत रत्न उनको कांग्रेस की सरकार ने दिया था और बनाया किसी ने। तो ये देश की सभी फील्ड के लोग हैं, आते हैं जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर उनके आने से राजनीति और समृद्ध होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। बात हो रही डिजाइन की। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि क्या रेसलिंग जो फेडरेशन है उसमें क्या कुछ अनाचार चल रहा है?
क्या वाकई लड़कियों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं? अगर ये मुद्दे हुए तो बहुत गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दी है, रिपोर्ट दी है, उस पर न्यायालय कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसे ही आप पूरा राजनीतिक दल में किसी एक पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल हीरो होते हैं खिलाड़ी, तो निश्चित तौर पर अगर वो मुद्दा सच भी था तो वहां पर सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि विनेश फोगाट ने अपने सवाल के जवाब में, जब आज वहां कांग्रेस कार्यालय में थी, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपने लड़ाई बीच में छोड़ दी। बोली अगर हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बिना साथ के हम कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब साथ तो शुरू से था। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा निश्चित तौर पर दिखाई पड़ते रहे साथ में। और इतना ही नहीं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को तो राजनीति के मैदान में लाया जा रहा है, और राहुल गांधी जो है वो खेल के मैदान में जुडो कराटे आजमा रहे हैं, वो ताइक्वांडो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिंबोलिज्म ठीक है, लेकिन खिलाड़ियों को इस तरीके से राजनीति का मोहरा बनाना शायद ठीक नहीं था। इससे खेल भावना का नुकसान हुआ है। और विनेश फोगाट का जब कुछ वजन कम होने ना हो पाने की वजह से जब वो पदक नहीं मिल पाया हमको, तो जब वो बैठी हुई थी तो सारे भारतीयों का दिल बैठा हुआ था। उससे उनकी महानता कम नहीं हो जाती है, उससे उनकी बहादुरी जिजीविषा कम नहीं हो जाती। लेकिन निश्चित तौर पर जब वो किसी एक पक्ष में तुरंत खड़ी हो जाती हैं और डिजाइन वही दिखाई पड़ती है, और हुड्डा परिवार निश्चित तौर पे चाहता था, ये सब जानते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में हरियाणा का कब्जा रहा है, तमाम उस पर कब्जा रहा। अभी अपने जो खिलाड़ी थे पैरालंपिक वाले, उन्होंने भी बताया कि हरियाणा चूंकि खेल का हब रहा है, तो तमाम जो स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है उनमें हरियाणा के लोगों का दबदबा रहा है। लेकिन इसका कई बार हमने नरसिंह यादव के मामले में क्या देखा, नुकसान हुआ है, तमाम चीजें हम उसमें सुशील सिंह और नरसिंह वाला विवाद था, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यहां पर निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और अब आने वाले समय में इस मुद्दे की धार जो खिलाड़ियों के साथ जिस अनाचार की बात की गई है वो कमजोर होगा। रीमा जी, ये बिल्कुल निश्चित मत मानिए। ठीक है, मैं संजीव जी आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दुष्यंत जी से सवाल है, मैं एक बार दुष्यंत जी फिर आपके पास आ रही हूँ। खेल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं चल रहा, खेल तो ये भी चल रहा है कि शैलजा है, हुड्डा है, सुरजेवाला है और आम आदमी पार्टी है या नहीं आपके साथ? कौन है कौन नहीं है, खेल तो ये भी चल रहा है ना, जिससे सब लोग अनभिज्ञ से हो गए। देखिए जी, इंडिया अलायंस है और पूरी शक्ति के साथ है। आम आदमी पार्टी भी साथ है, समाजवादी पार्टी का नाम आप लेना भूल गए, मैं ले देता हूं। समाजवादी पार्टी भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है, और पूरी मजबूती के साथ में 60 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आप चिंता मत करिए। नहीं, बहुत मैंने कुछ और भी नाम लिए, उस पर आप नहीं आए। मैंने कहा सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा तीनों साथ हैं या नहीं है? सुरजेवाला जी महासचिव हैं, शैलजा जी देश की इतनी बड़ी लीडर हैं, हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब एक साथ है। भाजपा चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी अपने 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे उनका नाम तक नहीं ले रही। अरे भाई, ऐसा क्या किया था? उनकी किसी योजना का नाम नहीं ले रहे आप। आपने लास्ट के 6 महीने में नया चीफ मिनिस्टर ला के लोगों के सामने खड़ा कर दिया। पुराने में क्या कमी थी, आप थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ तो सब एकजुट हैं, सब एक साथ है और पूरी शक्ति के साथ एक साथ हैं। ओके, जवाब भाजपा को देना है। ठीक है, 10 साल से सत्ता में भाजपा है। अच्छा सुनिए, हो सकता है दुष्यंत जी को अपनी ही पार्टी के बारे में ज्यादा पता ना हो, लेकिन पार्टी में ना होते हुए भी सब मैं जान रही हूँ और सब जान रहे हैं कि किस तरीके से शैलजा जी ने कल लिस्ट फेंक के मारी है और कितने झगड़े चल रहे हैं। अभी तक अपनी पहली लिस्ट पे भी ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में इतना समय वेस्ट कर दिया ना। जब आप महिला की अस्मिता के ऊपर राजनीति करेंगे, इतनी घिनौनी राजनीति करेंगे, तो कर्म होते हैं ना जो, वो वापस यहीं लौट के आते हैं और उन्हीं कर्मों का फल अब इनको काटना पड़ेगा, जो मीठा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं रीमा जी बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के ऊपर राजनीति करी है, उस कर्म का फल बिल्कुल इनको मीठा नहीं मिलेगा। और अभी तो देखिए और कितनी लिस्टें, कभी रणदीप जी फेंकेंगे, कल तो सिर्फ इन्होंने फेंकी है शैलजा जी ने, आज देखिएगा अभी तक 50 सीटों पे सीईसी नहीं कर पाए हैं ये। तो जो ये, क्योंकि सारा इनका जो वो थी ना एनर्जी, वो किस में वेस्ट थी कि कैसे देश को गुमराह किया जाए। पहले अरविंद केजरीवाल साहब ने इसी तरीके से महिला सुरक्षा के ऊपर देश को गुमराह किया, अब वो उनके साथी हैं। और बहुत अच्छा हुआ इनका काला चिट्ठा सामने आ रहा है कि किस तरीके से
महिला सुरक्षा का मजाक उड़ाया, और किस तरीके से जिनको ये रोज वो कर रहे थे ना दिल्ली में, हर दूसरे दिन वो फोड़ते थे, मटका फोड़ आंदोलन कर रहे थे केजरीवाल के खिलाफ, उनको कह रहे थे कि वो एक्साइज वाला पूरा स्कैंडल उनका है। अब वो सारा पैसा किस तरीके से राजनीति में हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल होगा, ये एक और घिनौना सत्य है कांग्रेस का। किस तरीके से वो हर मुद्दे पे देश की जनता को गुमराह करते हैं। संजीव जी, चाहे वो घोटाले हो, हरियाणा, चाहे महिला सुरक्षा हो। रीमा जी, एक मिनट रुकिए संजीव जी, सिर्फ एक मिनट रुकिए दुष्यंत नागर। संजीव जी, ये सब बोलते ये हरियाणा, हुए एक मिनट दुष्यंत जी रुकिए, अब लगातार आप ही नहीं बोलेंगे ना, रुकिए, और भी मेहमान बैठे हुए हैं। संजीव जी, हरियाणा का चुनाव एक तरीके से इस बात का प्रतीक साबित हो रहा है कि जनता को एक बार फिर से मूर्ख समझा जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़, शराब आंदोलन जो पूरा चलाया जा रहा है शराब घोटाले के खिलाफ, वो कांग्रेस कह रही है ये तो सब हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से ही अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, हमने ही तो उठाया था ये मुद्दा सबसे पहले, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। हरियाणा में सब भूल जाते हैं। तो गुमराह किसको कर रहे हैं, अपने आप को या जनता को? रीमा जी, गठबंधन की राजनीति यदि आपको लगता हो कि जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति है तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गठबंधन की राजनीति की बात ही नहीं हो रही, गठबंधन ही तो है ना, ये गठबंधन ही तो है ना। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन ही तो है ना। सारे एनडीए दिल्ली में शराब घोटाले का क्रेडिट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, ये बताइए। मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। मूल मुद्दा यही है, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आप रोकिए नहीं, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तो अलग बात है। रोकिए नहीं। देखिए, जब विनेश फोगाट की बात होगी तो निश्चित तौर पे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात होगी, वहां पे भी आएंगे ना, उस पे भी आएंगे, कांग्रेस की बात कर रही थी, उस पे भी आएंगे, तो आपका कोई लिंक ही नहीं है, उस पे भी आएंगे ना, वो तो कांग्रेस ज्वाइन उस पे भी आएंगे ना, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? हमें भी बोलने दीजिए थोड़ा सा कि जब उनकी चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की भी चर्चा होगी। और 5 बार से 6 बार के सांसद रहे वो व्यक्ति जिसके ऊपर पॉक्सो एक लगता है और पुलिस हाथ तक धरने से डरती है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी का लिंक उनके पास होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो लड़की जो उनके अगेंस्ट में बैठी रहती है, संसद भवन के 600 मीटर के बगल में बैठी रहती है, क्या उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? इसलिए वो चुप रहे कि वो खिलाड़ी है और नहीं बोले वो राजनीति ही तो कर रहे हैं, यही तो बात हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़की को, औरत को, महिला को यदि न्याय नहीं मिल रहा हो तो लोकतंत्र में ये अधिकार है कि वो आए, राजनीति में आए और उसका बदला ले। वो अच्छा समझ में आए, कम से कम लोगों को उसका चेहरा तो दिखे कम से कम कि इन्होंने औरतों के लिए क्या किया, लड़कियों के लिए क्या किया। आपकी बात पर कुछ वो कुछ कहना चाह रहे हैं राजकिशोर तिवारी? ये हो सकता है कि आप ही की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। बदला शब्द हो सकता है कि उसमें वो संजीव जी ने अच्छी बात कही कि 900 मीटर की दूरी पर जब बैठी हुई थी विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिलने गए? स्वाति मालीवाल तो मुख्यमंत्री के घर पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे उनसे? सवाल ये उठता है। दरअसल मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि महिलाओं की जब अस्मिता का मुद्दा हो ना, तो चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। राजनीति करिए, गठबंधन धर्म के मर्म को बताने और जताने के लिए निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दलों के अपने कार्यक्रम होते हैं, उसके क्रियान्वयन के तरीके होते हैं और बहुत अपोजिट विचारधारा के लोग, विपरीत विचारधारा के लोग भी साथ साथ आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो असली सवाल रीवा जी आपने जो पूछा ना, वहां पर दिक्कत यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज की तारीख में हरियाणा के सबसे बड़े नेता निर्विवाद रूप से हैं कांग्रेस में, जाटों के ही नहीं बल्कि कांग्रेस में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, वो बैठक छोड़कर चले आते हैं सीडब्ल्यूसी की और साफ साफ कहते हैं कि नहीं, इस तरीके का गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो जीतने की तमाम प्रबल संभावनाएं, हरियाणा छोटा स्टेट है, बहुत इमोशनल स्टेट है और उसमें मतलब ये लिस्ट फेंक के मारने वाली बात मुझे नहीं पता है, लेकिन इसी तरीके की चीजें चल रही हैं। शैलजा अपनी दावेदारी दे रही हैं, हुड्डा अपनी दावेदारी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संजीव जी मैं आपको बस एक चीज बता दूं इसमें, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ आते ही जो कांग्रेस के नेता ताल ठोकने को तैयार थे, सियासी दंगल में खिलाड़ी उतरना, जो सियासी खिलाड़ी हैं वो कहीं आपके खिलाफ ना हो जाए और जो संभावना है कांग्रेस के पक्ष में लग रही वहां दिक्कत ना आ जाए। 250 से ज्यादा एक महिला है, 250 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री समेत नेता भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल गए। आप ही की पार्टी की बहुत बड़ी महिला नेत्री थी वो, अभी तक राज्यसभा की सांसद, उनका दर्द दिखा नहीं, लेकिन विनेश फोगाट का दर्द तो महिला में फर्क क्यों है भाई? नहीं दिखा। मामला कानूनी यदि बन जाए, मामला यदि कानूनी बन जाए और कानून अपना काम कर रहा हो, जब बाहर आते हैं तो सुनीता केजरीवाल क्या ट्वीट करती हैं, जेल गए वो भरे पल, मतलब जिसने प्रताड़ित किया, जिसने मारपीट की, जो आरोपी है वो जमानत पर बाहर आए तो सुकून भरे पल। ये लिखती है सुनीता केजरीवाल। आप यदि ये सुनना चाहती हैं तो पार्टी ने स्वाति मालीवाल को क्या नहीं दिया ये बताइए आप।
उसका इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आरोपी बन गए और नहीं, और बाद में जो भाषा थी वो भाषा, कई ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में अभी भी है। उस सवाल के जवाब, चूंकि मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए उस पर ज्यादा बहस करनी ठीक नहीं है, लेकिन कई ऐसे सवाल तो है ही जो अभी भी उसका जवाब ढूंढा जा रहा है कि आखिर किसके वजह से पुलिस को अपनी भाषा बदलती हुई दिखाई दी। और उन्होंने सुकून भरे पल का ट्वीट करने का मतलब क्या था, मैंने जाके वो थाने से वापस आती है, FIR दर्ज नहीं कराती है, 3 दिन के बाद में कोई और पटकथा निकलती है और उसके बाद में वो आगे बढ़ती है। वो सारी बातें लोगों को पता है, लोगों को। अब आप जज बन रहे हैं संजीव कौशिक जी, किसी और अब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले को, नहीं करना चाहिए आपको। ये नहीं, ये पटकथा कहीं और से रची जा रही थी और आज भी वो पटकथा रची जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब भी स्त्रियों की स्मिता के मामले में बात की जाए तो थोड़ा सा सोच समझ के बात की जाए, संवेदनशीलता के साथ बात की जाए। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने ट्रोल किया है स्वाति मालीवाल को और जो उनकी पार्टी की थी, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन राधिका जी आपको जवाब देनी है, उसके बाद ब्रेक लूंगी। जी रीमा जी, बहुत दुख की बात होती है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आज अगर हमारे देश में महिलाओं की ये स्थिति है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो ऐसी ही मानसिकता और ऐसी ही सोच की वजह से है जहां जैसी आपके चैनल पे आज सुनने को मिली। और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि दूरदर्शन जैसे नेटवर्क पे बैठ के ये आदमी पूरे देश के सामने ऐसी बात बोल रहे हैं कि क्या नहीं दिया पार्टी ने। अरे कोई भीख दी है क्या? उस औरत ने वो मेहनत करके वहां तक पहुंची है और आप बोल रहे हैं कि क्या नहीं दिया। वो उन लोगों में से जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया। मैं आम आदमी पार्टी से ना पहले उनकी विचारधारा से अग्री करती थी ना आज करती हूं, लेकिन लगातार जब महिला को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इसीलिए महिलाएं जाके रिपोर्ट नहीं लिखाती। जी ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बात हुई है कि पार्टी छोड़ने के बाद में वो तमाम दूसरे पार्टी के लोग आपको बड़े प्यारे लगने लगते हैं। जब तक वो पार्टी में होते हैं तब तक तो आंखों को सुहाते नहीं है। ये नई बात नहीं कर रही है आप, तमाम उदाहरण है, मैं बताऊं आपको उदाहरण यदि दिखा। बैठे मेरी आवाज दबा लेंगे, लेकिन इससे ये बात नहीं छुप सकती जिस तरीके से आपने आज बोला, और ये बहुत ही घटियापन है। ये कोई घटियापन नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी के साथ वो, किसकी भाषा वो बोलती हुई दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, किसकी भाषा नहीं होती तो आप आज यहाँ नहीं बैठे होते। जो उनके पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है, जो उनके पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है। और ये बता रही हूँ, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पे महिला सम्मान के लिए महाभारत छिड़ जाती है। देखा हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान के लिए क्या किया है। इसी सब अभी उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, एक शब्द किसी हीरोइन और किसी खिलाड़ी के हाथ में चोट लग जाए तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करने वाले होते हैं, लेकिन एक बार भी उनको नहीं दिखाई दिया। संसद भवन के बगल में बैठी हुई महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दिया, उस समय दिखाई नहीं दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन राधिका जी लोगों ने देखा है। छोटा सा ब्रेक देखते रहिए, 5 की पंचायत, इसी मुद्दे पर आते हैं इसके बाद। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। चलिए संजीव कौशिक जी, जो आपने तर्क दिया, मैं जरा दुष्यंत नागर के पास जाना चाहूंगी। दुष्यंत जी, आपने जब इतनी सारी महिलाओं को लेकर के बात की ही है, तो महिला तो एक कोलकाता में भी पीड़ित रही, किस बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। बिल्कुल जी, उनके जो अरे भाई तो राहुल, मैं तो ये पूछ रही हूँ, जब महिलाओं का, अरे भाई सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। महिला, हर महिला का दर्द सुनना चाहिए ना। फिर हरियाणा की महिला और कोलकाता की महिला, उनमें कोई भेदभाव ना करे ना कांग्रेस पार्टी। ना राहुल गांधी ने बात की, ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात की उनके परिवार से, ना ही आपकी पार्टी की किसी और महिला नेत्री ने बात की। प्रियंका जी ने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ट्वीट करने से काम खत्म कह रहे हैं। अधीर ट्वीट रंजन करने चौधरी से जी काम खत्म हो जाता है क्या? अधीर रंजन चौधरी जी ने धरना किया, प्रदर्शन किया, मार्च किया, सब कुछ किया। रंजन तो पार्टी में लेकिन कितना है ये भारतीय तो जनता पहले तय पार्टी की करिए। तरफ से कोई भी, जब ये हमारी महिलाएं, ये युवा जो हमारी पहलवान है, वो संघर्ष कर रही थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। दुष्यंत नागर जी, मेरा यही सवाल है, महिला में भेद क्यों किया जाता है?
अभी वहां के अध्यक्ष हैं, वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं। ये भाजपा से सवाल होना चाहिए, भाजपा बताए क्यों महिला में ये लोग भेद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जाता है कोलकाता को लेकर तो वो कहते हैं ध्यान मत भटकाइए। मतलब कोलकाता की बेटी के बारे में सवाल पूछना ध्यान भटकाना हो गया। समय पे मुद्दा उठाया जी नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। क्या गलत कह रही हैं? आपको सुधारना पड़ेगा, आपके जानकारी में त्रुटि है। उन्होंने मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने। अधीर रंजन चौधरी जी रोज राहुल गांधी कहाँ है इस मुद्दे पर? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। कांग्रेस पीड़िता के साथ है, मजबूती के साथ खड़ी अरे है। भाई राहुल गांधी जी जी या तो आप समझना नहीं चाहते, आप या तो समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं रहे हैं। ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग देख रहे हैं। अब वो आप निर्णय कर सकती है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, उनके साथ भी पूरा देश खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा है। लेकिन कोलकाता की बेटी के साथ भी पूरा देश खड़ा है ना। लेकिन उसमें राहुल गांधी कहाँ है? ममता बनर्जी के साथ एक पैक्ट होगा, इंडिया अलायंस जिसकी बात हो रही है वो है, वो सब समझ में आता है। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। खड़ी है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, क्योंकि विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है, ऐसी पार्टी के साथ आप लोग खड़े हैं, आपको सोचना चाहिए। तो उन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को ये कह दिया ना कि आप सबके खिलाफ है बीजेपी पार्टी। जी 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 क्या? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब समय था खिलाड़ियों का साथ देने का, साथ नहीं दिया। ये पूरी दुनिया जानती है, ये मेरे आपके कहने से थोड़ी ना सत्य नहीं बदल सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर पीड़िता के साथ खड़ी है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा आया तो भी कांग्रेस पार्टी ने स्वाति मालीवाल का समर्थन किया। कोई भी पीड़ित महिला आप पूरे देश में बता दीजिए, चाहे कांग्रेस रूलिंग स्टेट हो, टीएमसी रूलिंग स्टेट हो, किसी भी सरकार के द्वारा रूलिंग स्टेट हो, कांग्रेस की हमेशा पक्ष पीड़िता महिलाओं के साथ रहा है। राधिका खेड़ा जी। देखिए, मुझे ना बहुत हंसी आती है जब कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता ये कहता है कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है। वो अपनी पार्टी का इतिहास भूल जाते हैं, जो लगातार महिला विरोधी फैसले लेता रहा है और जो लगातार जिनकी नीति और नियत की वजह से महिलाएं छोड़ के गई हैं। और सबसे मजेदार और सबसे जो चौंकाने वाली बात है ना रीमा जी, वो ये है कि वो लगातार, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, चाहे अंकिता दत्ता जी हो, चाहे अभिजीत निरंकारी जी हो, चाहे और भी कितनी महिलाएं, चाहे राधिका खेड़ा हो, मैं भी आपके सामने हूँ, हाँ सारी बिल्कुल सबके सब पार्टी से बाहर है, या मजबूर कर दी गई पार्टी छोड़ने को, या निकाल दी गई। अभी हमने हाल ही में जो हमने केरल में भी देखा। लेकिन वो जो आदमी थे ना जिनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई थी, वो आज भी बड़े मलाईदार पदों पे है। कोई युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी के बगल में बैठ के सुप्रिया श्रीनेट 3 दिन पहले महिला सुरक्षा के ऊपर प्रेस वार्ता कर रही थी और उनको टिकट मिलती है, कोई एमएलए लड़ता है, कोई एमपी लड़ता है। तो ये महिलाओं के साथ कहां है? क्यों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई? उन लोगों के ऊपर लगातार एमपी भी लड़ते हैं और महिलाओं को हमेशा छोड़ के जाना पड़ा। आपको याद होगा एक जब दिव्या स्पंदना इनकी सोशल मीडिया हेड थी तो एक चिराग नाम के व्यक्ति थे जो सोशल मीडिया टीम में काम करते थे, उनके खिलाफ भी एक महिला ने शिकायत लगाई थी, अर्चना डालमिया जी तक गई थी। लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस इंक्लूडिंग दिव्या स्पंदना उस आदमी के सपोर्ट में आके खड़ी हो गई और वो आदमी कितने सालों तक बाद में भी, जब तक उसने नई नौकरी नहीं ढूंढी, वहीं काम कर रहा था। तो ये जो बोलते हैं ना कि महिलाओं के साथ खड़े हैं, अरे यार आप लोग अपना चेहरा कैसे देखते हैं शीशे के अंदर? ये बोलते हुए थोड़ी तो लज्जा रखिए ना। आपको नहीं खड़ा होना महिला के साथ, मत खड़े होइए। हम लाचार नहीं है, हम अपने हक और हकों की लड़ाई लड़के बाहर निकल के आ गई और मजबूती से अपना आगे का जीवन रख रहे हैं। लेकिन झूठ मत बोलिए कि महिला के साथ खड़े। और इतनी अच्छी राजनीति की महिला के नाम पे आपने अब खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा। अरे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों को तो छोड़ देते, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी डायन भी 2 घर छोड़ती है। में अपना मुंह देख लेते हैं। अरे डायन से ज्यादा बुरी भाजपा है जो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हुई, जो नहीं खड़ी हुई भाजपा। मुझे गर्व है कि मैं उस सिस्टम से बाहर निकली जो महिला विरोधी है, जो अपने ही घर की बेटियों को नोचता है। अरे किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, सरेआम सड़क पे पुलिस ने इन बेटियों को खींचने का, खदेड़ने का काम किया। ऐसी तस्वीरें भारत के इतिहास में कभी नहीं आई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आई। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने अभी कहा प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की बेटी नहीं थी, आज तो आप लोगों की बैटिंग करती है। अभी
नहीं कहा। आज तो आप लोगों के लिए बैटिंग करती है अंकिता आपने दत्ता, बोला जिसके कि परिवार ने इंडिपेंडेंट अपनी लड़ जीवन लेती। दे दिया, वो कांग्रेस की बेटी नहीं इंडिपेंडेंट थी। आपने बोला शर्म। दिनेश फोगट को कि इंडिपेंडेंट हम तो लड़ ही नहीं रहे। आप हम क्यों इंडिपेंडेंट अपना 22 साल का करियर छोड़े आप जैसी कुंठित मानसिकता के लिए? महिला क्यों हमेशा, महिला ही क्यों सब कुछ छोड़े? छोड़ेंगे आदमी, और इसीलिए कांग्रेस भी बाहर रहती है। आप रुकते, संघर्ष करते, आपका सब साथ देते। आप क्यों रुके? क्यों संघर्ष करें कुंठित लोगों के बीच में? क्या संघर्ष करना है महिला का जीवन है? और वो लोग मलाई खाए, बड़े पदों पे रहे, चुनाव लड़े। हमारे काम क्या सिर्फ संघर्ष करना है, और आपका काम है न्याय नहीं देना? शर्म करिए। यही मानसिकता है जो देश को आज डुबा रही है, और यही मानसिकता है जिसकी वजह से कांग्रेस आज भी सत्ता से बाहर है। निर्भया के बाद भी आप लोगों को अक्ल नहीं आई। याद है ना शीला दीक्षित जी जो बोली थी एक जर्नलिस्ट के जब मर्डर हुआ था कि वो रात के अंधेरे में बाहर क्या कर रही थी? ये है असलियत कांग्रेस की। निर्भया फंड बनाया, वो मत छुपाइए मेरा, आपको चेहरा छुपाना मुश्किल पड़ जाएगा। सही से इस्तेमाल नहीं किया। संजीव कौशिक जी, तो वही बात हो गई ना जो आपने कही थी, आपके अलाई भी वही बोल रहे हैं कि महिलाएं संघर्ष करें, करती रहें और किसी पार्टी से फिर ना बात करें, ना ही अगर उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी बात को बुलंदी के साथ उठाया जा रहा है तो वो बिल्कुल चुपचाप सहती रहे। यही आप कह रहे थे अभी स्वाति मालीवाल के लिए। महिलाओं की आजादी और महिलाओं के सशक्तिकरण का सामने नमूना और उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। राधिका खेड़ा जी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन विनेश फोगाट लेकिन स्वाति मालीवाल नहीं लड़ सकती। लेकिन विनेश फोगाट, स्वाति मालीवाल नहीं लड़ी क्या? स्वाति मालीवाल नहीं लड़ी क्या? आज भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो आपने कहा कि वो आज भी लड़ती हुई, वो चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन अदालत में लड़ाई लड़ रही है ना। कौन मना करता है? अदालत में तो लड़ेंगी। कौन मना करता है? कौन मना करता है? जबरदस्ती उनको कौन चुप कराने का प्रयास कर रहा है? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि विनेश फोगाट के यदि राजनीति में आने से लोगों को पेट में मरोड़ हो रहा है तो ये बात सोचनी होगी। आखिर वो आई तो आई क्यों? क्या जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह से जो बात उठा रही थी उसके बारे में कोई किसी ने सोचा क्या? संज्ञान लिया क्या? मैं तो खुद कह रहा हूं, कई बार मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द कम से कम निकाल देते। बेटी थी ना वो भी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे बड़े बेटी के रहनुमा हम ही है बेटियों की। तो फिर कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? चिन्मयानंद कौन था? ये क्या कर रहा था? कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालने वाला कौन था? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक तरफा बात करेंगे क्या? एक तरफा बात करेंगे क्या? राधिका खेड़ा जी लड़ेंगी अपने अधिकार के लिए, लेकिन विनेश फोगाट नहीं लड़ेगी। राधिका खेड़ा जी लड़ेंगी, लेकिन विनेश फोगाट नहीं लड़ेगी अपने अधिकार के लिए। ये कौन सी बात कर रही हैं आप? किस दुनिया में जी रही हैं आप? किसने टिकट दी उसको? कांग्रेस ने, प्रियंका वाड्रा ने। अपनी पढ़ाई तो दुरुस्त करके आया करिए, खुद ही अपनी पार्टी की फजीयत कर रहे हैं यहाँ पे। कमाल की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी। वो करेक्ट कर रही हैं आपको पता है ना, जिसने कथुआ रेपिस्ट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी उसको कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका वाड्रा ने स्वयं टिकट दी थी चुनाव लड़ने की। जब यात्रा निकाली थी तब की बात कीजिए ना। किसी ने यात्रा निकाली थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यात्रा निकाली थी, अपने घर तिरंगा यात्रा। संजीव कौशिक जी, पूरे जहां हमने तो उसको हटा दिया, टिकट किसने दी बताओ ना। ओके ठीक है राजकिशोर जी, यही मैं बात करने वाली इस दोगलेपन के बारे में कि संजीव जी आपके बगल में बैठे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल का नाम लेने से वो भी कतरा रहे हैं। कोलकाता की बात आती है तो दुष्यंत नागर बगले झांकने लगते हैं कि हाँ, अधीर रंजन चौधरी को हमने आगे कर दिया है, वो मुद्दा उठाएंगे, लेकिन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पीड़िता के साथ हैं। अरे भाई, वही तो मैं बात कर रही हूँ राजकिशोर तिवारी जी। दरअसल मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी का वो ट्वीट, जब उन्होंने कहा था कि हाथरस जाने से मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बिल्कुल लोकतंत्र में होना चाहिए। विपक्षी दल जो हैं अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। लेकिन हाथरस के साथ साथ पश्चिम बंगाल की भी बेटी थी। अभी तक पश्चिम बंगाल शांत नहीं हुआ है रीमा जी। वहाँ पर लोग सड़कों पर है, कैंडल लाइट मार्च निकल रहा है, लगातार हर तरीके की बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर, विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक में जो एक दुर्घटना होती है नियमों के अनुसार होती है, लेकिन जरा उस समय आप देखिए बजरंग पूनिया का ट्वीट क्या आता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि खिलाड़ी जो है राजनीति में आ जाते हैं। खिलाड़ियों को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, अच्छी होगी राजनीति में, मानता हूँ, और ज़्यादा उसमें स्फूर्ति आएगी और उसमें ज़्यादा ताकत आएगी और ज़्यादा एनर्जी आएगी। लेकिन ये जो डिजाइन की बात होती है ना, जो कहा जाता है कि आप किसी दूसरे के हाथ में खेलते हैं। भाई कंगना रनौत अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर बैटिंग कर रही थी।
इसमें कोई दो राय नहीं है, सब दिखाई पड़ रहा था जब शिवसेना खिलाफ कर रही थी। उसी तरीके से आपको मानना पड़ेगा कि खेल के साथ साथ में जो खेल संघों की जो राजनीति थी, इसका बड़ा उसमें योगदान था। और हरियाणा में निश्चित तौर पर ये बात संजीव जी भी जानते हैं, नागर जी भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में जो उस व्यक्ति के साथ जो दिक्कत थी, वो बाहुबल था, उसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, वो तमाम चीजें थी, उसके साथ में कोई नहीं खड़ा हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद उसको टिकट देने का साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन मैं बात वही कह रहा हूं ना कि जब आप विनेश फोगाट की बात करते हैं, तो विनेश फोगाट जब यहां पर खड़े, जब मंच से कह रही है कांग्रेस के कि हमें लड़ाई अगर लड़नी है तो किसी का साथ तो हमें चाहिए होगा, तो इसका मतलब जब वो लड़ाई लड़ रही तो किसका साथ था, ये भी साथ साथ दिखाई पड़ रहा था। और निश्चित तौर पर अगर कोई राजनीतिक दल अगर किसी महिला के साथ खड़ा होता, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे साक्षी मलिक का जो ट्वीट आता है कि हमें स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनाना है, जब वो मिलकर आती कहती हम राजनीति में जाएंगे, वो शुभेच्छा देती, वो अपने आप को इधर से अलग कर लेती हैं। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि जब ये बात संजीव जी कहते हैं तो उनको ये देखना पड़ेगा कि स्वाति मालीवाल के साथ आपका कैसा व्यवहार था। प्रधानमंत्री 900 मीटर की दूरी पर नहीं जाते हैं, आप तो जो है बिल्कुल घर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी बात नहीं करते हैं। और उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की लड़की की चीख दर्द और उसका जो जिस तरीके के जिस कंडीशन में वो मिली थी, वो चीजें अगर आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं तो इस तरीके की लड़ाई, ये वादे, ये सब खोखले होंगे। और जो बात राधिका खेड़ा कह रही थी, मतलब वो कांग्रेस भाजपा किसी भी दल के लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर से अगर कोई महिला निकली हुई जब इस तरीके की बात कर रही है तो उसमें ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है, उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये देखने समझने की बात है, इससे उद्देश्य कमजोर नहीं होना चाहिए। दीपक जी जरा बने रहिएगा, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीपक जी के पास चलेंगे और जो खिलाड़ी जिसकी हमने बात की थी ना, जिससे शुरुआत की थी, जरा उन्हीं से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए दीपक जी, मैं आपका रुख करती हूँ। एक सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया, सीधे सीधे 3 शब्द इस्तेमाल किए गए कि ना सरकार खिलाड़ियों के साथ है, ना ही जवानों के साथ है, ना किसानों के साथ। आप खिलाड़ी हैं, आप भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सारे खिलाड़ी एकजुट होकर ये बात हमेशा कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी ज़रूरतें हो, उनकी आवाज़ सुनना हो, वो सब सरकार में बढ़ा है। इस सरकार में आप क्या मानते हैं, खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है क्या? देखिए, मैं टोक्यो पैरालंपिक में गया था, तो उस टाइम पर भी प्रधानमंत्री जी सब खिलाड़ियों से मिले, जिनके मेडल आए उनको भी मिले, जिनके नहीं आए उनको भी मिले, और जिनके नहीं आए उनको बहुत उन्होंने संवेदना दी कि भी कोई बात नहीं, अगर नहीं आए हैं तो आगे ट्राई करना। तो ऐसे सीधे तौर पे मिलना एक प्रधानमंत्री का पहली बार मैंने देखा था। अभी भी जो हमारा कंटिजेंट गया हुआ है पेरिस पैरालंपिक के लिए, उनसे रेगुलर ही हम ग्रुप में हैं तो देखते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, विशेष देते हैं उनको, तो बहुत अच्छी बात है। और खिलाड़ियों को तो, मेरे को तो लगता नहीं है कि भी ऐसा कुछ हुआ है कि भी खिलाड़ियों से कोई भेदभाव हो रहा है। हो सकता है कुछ जगहों पे ऐसी हो, अब सब जगह तो ऐसा नहीं होता कि भी हर जगह सरकार देखती रहेगी अंदर खाते में क्या हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो नीतियां चलाई गई हैं वो एकदम सही हैं खिलाड़ियों के लिए। और रही सैनिकों की बात, तो देश जानता है और आप भी जानते हो, सभी लोग, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक भी हैं, तो आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों में आतंकवाद बहुत कम हुआ है। पहले हमारे फौजी जो थे, उनकी डेड बॉडीज घर पे आती थी, कईयों की नहीं भी आती थी, तो बड़ी दुखद बात थी। उनको हम आज भी पढ़ते हैं अखबारों में, फौजियों से भी मिलते हैं तो कई बार वो कहते हैं आज हमें बॉर्डर पर कहीं से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैनिकों का भी मनोबल बढ़ा है और खिलाड़ियों का भी बढ़ा है, और खिलाड़ी भी आगे हैं और देश भी सुरक्षित है।
मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि भाई ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई इन दो चीजों में कहीं पे सरकार की कुछ कमियां रही तो दीपक सैनी जी जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि दीपक सैनी ने ना कोई पार्टी ज्वाइन की है, ना वो किसी पार्टी से संबंधित है, वो एक खिलाड़ी है। दुष्यंत नावर जी, अब तो आपके पास शब्दों की कमी पड़ गई होगी, क्योंकि दीपक सैनी ने जवानों की भी बात कर दी और खिलाड़ियों की भी बात कर दी। वो कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे, वो अपने दिल की बात कर रहे हैं। कम से कम आपको और संजीव जी को अब समझ में आ गया होगा कि कौन है जो दिल की बात कर रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कौन है जो राजनीति की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ पांच की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए खिलाड़ी दिल से बोलता है और दिल से खेलता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यही वो खिलाड़ी हैं दीपक सैनी, जो लगातार हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, देश का प्रतिनिधित्व करने की, उन्होंने बता दिया 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं, और इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन लिया। तो अब राजनीति कौन कर रहा है ये हम नहीं कह रहे, ये आपके समझने की जरूरत है, और जनता शायद हरियाणा की अब तक समझ चुकी होगी कि आखिर इस सब के पीछे किसका दिल और किसका दिमाग था। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।